ये जी मैं केल के बिल्कुल करीब हूँ, 1 से 2 किलोमीटर रह गया है और यहाँ पे अब टोटल बर्फ़ है रोड के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्राम अपर नीलम आज़ाद कश्मीर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त जी मैं पाक इंडिया LOC पर मौजूद हूँ। ये मेरे पीछे जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है और ज़्यादा आबादी नज़र आ रही है, ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। और यहाँ पे इस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये है अपर नीलम जो कि आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है। मैं कल रात को यहाँ पे पहुँचा था मुज़फ़्फ़राबाद से ट्रैवल करके, और आज जो है मैं यहाँ से सफ़र करने वाला हूँ आगे शारदा और केल की तरफ। जहाँ तक जा सका वहाँ तक जाऊँगा क्योंकि स्नो है काफ़ी। आप देख रहे हैं इर्द गिर्द हर जगह जो है वो सफ़ेद हुई पड़ी है। तो बाइक है मेरे पास, तो उसका मैंने थोड़ा सा बंदोबस्त भी किया हुआ है कि अगर स्नो ज़्यादा होती है तो टायर कैसे चलेगा। उसके लिए मैंने एक जो है वो चेन बनवाई हुई है, वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी कि मैंने कैसे बनवाई और कहाँ से बनवाई। तो ये देखें जी, ये सामने LOC है। ये वाला हिस्सा जो है ना, जो आबादी आपको नज़र आ रही है वो सामने गार, ये सारे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर हैं। जबकि ये कोना जो है ना, ये सारा आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान वाली साइड है और दरमियान में दरिया है जो कि LOC बॉर्डर का काम करता है। ये अपर नीलम है जी, सारा स्नो पड़ी हुई है। मैंने वहाँ पे वो सामने कोजी कॉटेज है, वहाँ स्टे किया है। आपको वो कॉटेज दिखाता हूँ, अपना रूम दिखाता हूँ, फिर यहाँ के ड्रोन व्यूज़ देखने के बाद मैं आपको आगे सफ़र पे लेके चलूँगा इंशाल्लाह। चलें जी, जल्दी से मैं आपको अपने कॉटेज का एक विज़िट करवाता हूँ छोटा सा। इस रूम का नंबर है जी LOC 101। जैसे ही आप रूम में आते हैं जी, एक आपको डबल बेड मिलता है और ये एक सिंगल बेड है। मेरा सामान बिखरा हुआ है। रात को मुझे 2 हीटर मिले थे, एक सामने पड़ा हुआ है, एक यहाँ पे। उस जगह कॉर्नर पे आप सामान रख सकते हैं। और यहाँ पे अटैच वॉशरूम है, बड़ा बेहतरीन, जो मुझे बहुत पसंद आया है। ये चेक करें, ये वॉशरूम है, बड़ा आला, फुल फर्निश्ड है। और ये हम चलते हैं जी कॉटेज के ऊपर जल्दी से। ये लकड़ी से बना हुआ है टोटल, और ऊपर वाले हिस्से में भी एक डबल आपको बेड मिलेगा और साथ आपको मैट्रेस मिल जाएगा यहाँ पे। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट इसकी ये बालकनी है। यहाँ से आप LOC का नज़ारा ले सकते हैं, यहाँ पे बैठ के खाना खाएं, यहाँ चाय पिएं। ये बड़ी अच्छी जगह है, मतलब यहाँ पे 5-6 लोग इजीली बैठ सकते हैं। चलें जी, यहाँ से अल्लाह ताला का नाम लेके निकलते हैं। 5-7 मिनट हो गए, मैंने बाइक स्टार्ट कर दिया हुआ था ताकि निकलते वक्त मुझे मसला ना हो, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी लो है तो बाइक बार बार जो है तंग कर रहा था, स्टार्ट नहीं था हो रहा। अपर नीलम गाँव जो है ना, जो आबादी है इसकी, ये इस साइड पे ये रोड ऊपर जा रहा है। ऊपर होटल भी बहुत ज़्यादा है लेकिन आबादी भी है ऊपर। और मैंने ये काफ़ी दफ़ा ये गांव दिखाया हुआ है। तो आज का जो सफ़र है वो इंशाल्लाह जो पहले तो टारगेट है शारदा तक पहुंचना, और फिर अगर पॉसिबल हुआ तो केल तक जाऊंगा क्योंकि आगे मुश्किल है, शारदा से आगे ना स्नो ज़्यादा है।
तो अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह जी मेरा सफ़र अच्छा हो जाए, बहुत ज़्यादा आज वाला, और मैं हर किस्म की मुश्किल से बच जाऊँ। ये देखें जी, हर जगह पे ये व्यू पॉइंट है। आप LOC को जो है बैठ के यहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे होटल जो हैं वो इस किनारे पे बने हुए हैं, बाईं साइड पे। बल्कि बाईं साइड पे ये जितनी भी बिल्डिंग्स नज़र आएंगी ना आपको, और दाईं साइड पे इस रोड के, वो सारे होटल हैं। इनमें घर एक भी नहीं है, ये सारे होटल्स हैं। और सीज़न में यहाँ पे सैकड़ों लोग जो है, बल्कि हज़ारों लोग एक वक्त में मौजूद होते हैं। अब ये नीचे मेन रोड तक मुसलसल ढलवान है, और ये देखें जी LOC का व्यू, और पीछे जो है बर्फ़ पोश पहाड़। ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ना बिल्डिंग्स की, ये आज़ाद कश्मीर है, और साथ रोड है, और रोड के आगे बॉर्डर है जो कि दरिया है, और वो सामने कोने वाले घर सारे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ये जी मैं मेन रोड के पास पहुंच आया हूँ, वो सामने नीचे मेन रोड है। ये सामने मुजफ्फराबाद को रोड जाता है, जो कि यहाँ से 80 किलोमीटर है, और अगर यहाँ से इस्लामाबाद का डिस्टेंस देखें तो वो तकरीबन 200 किलोमीटर है। चलें जी, हम मेन रोड पे पहुँच आए हैं। अब चलते हैं हम इस साइड पे शारदा की तरफ। शारदा यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर है, और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे स्नो ज़्यादा होगी। केरन से अगला गांव है जी नगदर। ये नगदर नाला है, पानी आ रहा है ऊपर से, मैं दिखाता हूँ। ये नगदर का बाज़ार है सामने, और ये मेरे लेफ़्ट साइड पे रास्ता ऊपर बबून टाप की तरफ जाता है। यहाँ से मैंने सफ़र किया हुआ है बबून का, और ये है जी नगदर नाला आ रहा, और इस साइड पे ऊपर नगदर गांव है, इस साइड पे बाईं साइड पे। उसके ड्रोन व्यूज़ देखे मैं ऐड कर रहा हूँ साथ साथ, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और यहाँ से नगदर से वादी नीलम की जो तहसील है शारदा, उसकी हदूद यहाँ से शुरू हो जाती है नगदर से। मैं पता नहीं 15 साल कहाँ पे घूमता रहा हूँ। अक्सर मैंने ना व्यूज़ देखने, जो स्पेशली इंडियन व्लॉगर्स हैं ना, वो इस तरह के व्यूज़ दिखाते थे। मैं कहता था यार ये व्यूज़ पता नहीं कहाँ से लेते हैं। तो आज मुझे समझ आई है, वो विंटर में आते हैं, और जब स्नो हो ना हो, विंटर में ये है कि हरियाली ख़त्म हो जाती है, और घास फूस जड़ी बूटियाँ मुकम्मल ख़त्म हो जाती हैं, जिससे ये व्यूज़ निकल आते हैं। यार कमाल है, कमाल है, यकीन करें, बहुत बहुत मज़े का ये सीन लग रहा है कि कैसे पहाड़ के एज के ऊपर ये पूरा गांव बसा हुआ है। ये आ गया जी लवात आगे, और लवात में जो दरिया है ना, उसका फ़्लो विंटर में भी काफ़ी तेज़ होता है, क्योंकि पीछे से दरिया ऊंचा है, आगे आके ये डाउन हो जाता है। और दूसरा ये भी बताता चलो कि ये कुछ एरिया जो है ना नीचे वाला, ये इंडियन आर्मी के पास है। ये लवात गांव है जी सारा। लवात पाइन, एक लवात बाला भी है, वो थोड़ा ऊपर है गांव। ये चेक करें जी, कितना खूबसूरत नज़ारा है।
ये आ गया जी दवारियाँ। वेलकम टू दवारियाँ। ये भी एक बहुत फेमस पॉइंट है इसका वादी नीलम का, क्योंकि यहाँ से ट्रैक निकलता है रत्ती गली झील का, जो कि खूबसूरत तरीन है पूरे आज़ाद कश्मीर की। ये ऊपर रास्ता बाईं साइड पे जा रहा है। 18 किलोमीटर है यहाँ से। स्नो में जाना है तो यहीं से आपको पैदल जाना पड़ेगा। हाय हाय हाय, क्या ही मज़ा है जी, क्या ही मज़ा है। ये आगे बाज़ार आ गया दवारियाँ का। ये जी दवारियाँ का बाज़ार है और ये देखें कितना खूबसूरत ब्रिज है जो कि दवारियाँ के एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ कनेक्ट कर रहा है। उधर वहाँ भी ऊपर घर हैं लोगों के। ये है जी यहाँ की विलेज लाइफ। ये बाइक, साइकिल और पैदल चलने वालों के लिए हैंगिंग ब्रिज है जो कि दरिया नीलम के ऊपर बनाया गया है। ये जी दरिया आ रहा है और ये पुराना पुल था जो कि अब टूट गया हुआ है नीचे। अभी मैं पहनने लगा हूँ जी अपने जूतों के जो ये रेन कवर है, क्योंकि सड़क पे काफ़ी पानी है और छींटे बूटों पे और मेरे ट्राउज़र पे पड़ रही हैं। तो है भी ठंड, अगर गर्मी होती तो कोई मसला नहीं था। तो ये पहन के तो फिर ये दवारियाँ से निकलते हैं। अच्छा जी, सेटिंग हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने रेन कवर चढ़ा लिए हैं अपने बूटों को, तो अभी निकलते हैं। चलें जी। ये गरमाइश के लिए काफ़ी अच्छा जुगाड़ मिला है मुझे कि जो गर्म चादर है जो मैं लेता हूँ ऊपर, वो बजाय बैग में रखने के राइड करते वक्त या पीछे बॉक्स में रखने के सीट पे रख लें, आपको गरमाइश मिलती रहती है। ये जी दवारियाँ बाला है, दवारियाँ का दूसरा हिस्सा। बाला मतलब ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं। हाँ जी, आपकी चादर गिर गई है। आप वापस जा। अभी 2 किलोमीटर आगे आया हूँ तो मुझे 2 लोगों ने रोका। मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, मुझसे कोई गलती होगी। मुझे कहते हैं जी आपकी चादर गर्म पीछे गिर गई है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि ये मेरे काम आ रही है, फ़ौरन जो है वो गिर गई है। बहरहाल शुक्र है जिस बंदे ने वहाँ से उठाई है ना, उसने इधर कॉल किया अगले गांव में कि बंदा आ रहा है, उसको रोक के वापस भेजें। अभी मैं वापस जा रहा हूँ 2 किलोमीटर। अस्सलाम वालेकुम जी। यार मुझे पता नहीं चला, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह यार, आपने कॉल करके ना, नहीं तो मैंने परेशान हो जाना था, पता नहीं चादर किधर चली गई है। मैंने बहुत आवाज़ें दी थी, आपने सुनी नहीं। असल में ये हेलमेट और कैमरा लगा होता है ना। फोन नहीं किया ना, मैं रोकता है। मुझे आपका नहीं पता था, मैंने 12 दवारियाँ कॉल की, वो बंदा जानने वाला था, उसको मैंने कॉल की, मैंने कहा चले उनको बता दे। चले शारदा तक जाना है जी, शारदा तक जाऊँगा। सर्दी है, रात को सर्दी। जी जी, चलें कुछ जुगाड़ करेंगे हीटर शीटर का। ना उधर आ गया उधर। चलें, बहुत शुक्रिया भाईजान, जज़ाकल्लाह। चलें जी, एक दफ़ा फिर से सफ़र पे निकलते हैं। मैं आ गया हूँ जी उधर ही वापस। शुक्रिया जी, मिल गई है, शुक्रिया, मेहरबानी। ये लोगों की ज़िंदगी जी यहाँ पे सर्दियों में बहुत सख्त हो जाती है। हर वक्त रास्ता क्लियर करते रहना और घरों को और अपने आप को हर वक्त गर्म रखना एक बहुत चैलेंजिंग हो जाता है इनके लिए। इतनी लकड़ी भी नहीं, ना यहाँ पे गैस है उस तरह से। हाय हाय जी, जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ ठंड भी बढ़ती जा रही है और स्नो भी बढ़ती जा रही है। चेक करें कितने मज़े के व्यूज़ हैं। अभी मैंने आपको
ड्रोन व्यूज़ दिखाए हैं, उम्मीद है पसंद आए होंगे। अभी मैंने थोड़ी देर ग्लव्स उतारे हैं और हाथ 1 मिनट के अंदर अंदर जो है ना बिल्कुल सुन्न हो गए हैं। एक्चुअली ग्लव्स मुझे अच्छे नहीं मिले, है तो ये वाटरप्रूफ और सर्दी भी रोकते हैं, लेकिन ये सख्त हैं बहुत। मैंने 2500 के लिए, लेकिन सख्त हैं, उससे हाथ थक जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ी देर उतारे हैं। अच्छा जी, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप ऐसे व्यूज़ भी दिखाया करें जिसमें सिर्फ नेचर का व्यू हो और बाइक वगैरह या आप खुद मौजूद ना हो। तो ये जी वीडियो क्लिप उन लोगों के लिए है। मैंने अभी कैमरे को फिट किया है हैंडल माउंट पे, और अब मेरी आवाज़ भी आपके व्यू में हाइल नहीं हो रही, आप व्यू को एंजॉय करें। ये आ गया जी दो दनियाल। ये ब्रिज आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये ब्रिज आपको गांव के अंदर लेके जाता है। बड़ा खूबसूरत गांव है। इसकी जो है ना सीनरी वो बड़ी मज़े की है। अगर आप इस बाज़ार में बैठ के ना किसी जगह पे किसी गेस्ट हाउस में चाय शाय पिए तो ये पीछे वाला काफ़ी खुला व्यू आपको देखने को मिलता है। अच्छा जी, मैं आपको चाय का कह रहा था तो मैंने सोचा चाय पी लेते हैं खड़े होके। मैं दो दनियाल बाज़ार में रुक गया हूँ। तो ये जी है होटल एंड रेस्टोरेंट पारस के नाम से। तो जिस व्यू की मैं बात कर रहा था, अगर यहाँ पे आप खाना खाते हैं चाय पीते हैं तो ये व्यू आपको नज़र आएगा विंडो की दूसरी तरफ। विंडो खुलेगी ना? हाँ, ये जी दरिया के व्यू के साथ ये आपको व्यू नज़र आएगा। और अभी मैं चाय पीऊँगा किचन में बैठ के, चूल्हे के पास, आग के पास। ये जी किचन में ये चूल्हा है, इसके ऊपर ये उन्होंने चाय बन रही जी चाय बन रही है। तो मैं चाय पीऊँगा और फिर इंशाल्लाह आगे शारदा की तरफ निकलेंगे। चाय के वक्फे के बाद मैंने दोबारा अपनी राइड शुरू की है। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये जो मौसम है ना बादल वाला, ये मेरे लिए और यहाँ के लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इस तरह के क्लाउडी वेदर में ना सड़क पे कोहरा नहीं जमता और जो पहाड़ों पे बर्फ़ है वो भी जमी रहती है, स्लाइड नहीं आती, ग्लेशियर नीचे नहीं आते। अगर धूप निकली होगी ना तो जो स्नो है ना पहाड़ों पे और सड़क पे, ये मेल्ट होना ज़्यादा शुरू हो जाती है, जिससे पहाड़ों वाली स्नो की मजबूती कम होती है और वो स्लाइड की सूरत में नीचे आ जाती है। वो बहुत मसला होता है, रास्ता भी बंद हो जाता है। अभी थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई है। ये मुझे थोड़ा आगे जाके याद आया है। मुझे पता मिल जाना है, मैंने नहीं देखा। जी जी मुझे पता था मिल जाना है, वो इशू नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे घूमने वाली बात ही नहीं है। जी जी शुक्रिया जी। चलें जी। चलें जी, एक दफ़ा फिर से अल्लाह ताला के नाम के साथ सफ़र को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। आज मेरी जो राइड है ना, बाइक राइड, ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन बाइक राइड जा रही है। पहले भी इस तरह के सफ़र मैंने किए हैं, लेकिन कभी जीप पे तो कभी कार पे, लेकिन आज मैं चूँकि बाइक पे कर रहा हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं अकेला हूँ बिल्कुल, तो मर्ज़ी भी अपनी कर रहा हूँ। जहाँ मर्ज़ी करता मेरा दिल करता मैं रुक जाता हूँ और चला भी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता रहा हूँ। मैं पहुंच गया हूँ जी हाजा सेरी, ये गांव का नाम है। और इससे पहले एक गांव था, वो था दोसठ। तो यहाँ पे हर 2-3 किलोमीटर के बाद एक गांव आता है और हर गांव में लाजमी 2-4 आपको होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह लाजमी मिलेंगे, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है ना वो टूरिज़म हब है।
ले जी, हम शारदा पहुंच गए हैं। यहाँ से शारदा शुरू हो जाता है। नीचे दरिया के किनारे होटल्स हैं, जिप लाइन भी है और मज़े के व्यूज़ हैं। वो वहाँ पे जितनी आबादी आपको नज़र आ रही है ना, वो सारी शारदा की है। मेन शारदा टूरिस्ट विलेज है। ये भी मकामी लोगों के घर हैं, लेकिन टूरिस्ट विलेज वो बिल्कुल सामने है। ये है जी शारदा का बाज़ार। विलेज के अंदर जाने के लिए ये यहाँ पे 2 ब्रिज हैं। ये नया बना है और थोड़ा सा आगे पुराना है। ये है जी शारदा विंटर के अंदर। ये सामने सारे होटल्स हैं और आबादी थोड़ी ऊपर है। और वहाँ पे भी सामने उस जगह पे आपको होटल्स मिल जाएंगे दरिया के किनारे। बोटिंग भी समर में यहाँ पे होती है। तो ये टूरिस्ट विलेज है। तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे बस 2 मिनट, तो आगे चलते हैं। जितना जल्दी मैं आगे जाऊँ उतना ही मेरे लिए बेहतर है। चलें जी, शारदा से निकलते हैं। मैं बस 2-4 मिनट रुका हूँ। कुछ आपके लिए ड्रोन व्यूज़ लिए हैं। चाय पीने का दिल था। एक गया हूँ रेस्टोरेंट पे, वो कहते हैं जी बंद है सब कुछ। मैंने फिर मिल जानी थी बाज़ार में से, लेकिन मैं वापस नहीं गया। मैंने कहा अभी ना, चलते हैं आगे केल की तरफ। जितनी जल्दी मैं पहुँच जाऊँ उतना बेहतर है। शारदा से आगे केल का फासला 18 किलोमीटर है और यहाँ पे गांव कम है सही। आगे आएंगे केल सिरी आएगा, इसके अलावा भी आएंगे 2-3 गांव आएंगे। लेकिन पहले जो अपर नीलम से शारदा तक का 40 किलोमीटर का सफ़र था ना, उसमें काफ़ी गांव थे। हर 1-2 किलोमीटर बाद गांव आ जाता था। यहाँ पे कदरे काम है। ये मैं पहुँच गया जी केल सिरी का गांव क्रॉस कर रहा हूँ। यहाँ पे रोड को क्लियर किया हुआ है, लेकिन साइडों पे कम से कम 2-2 फुट तक तो बर्फ़ है लाजमी। और दरमियान में ये सख्त बर्फ़ है, इसके ऊपर गाड़ी नहीं चलती। और इस वक्त मेरे हाथ जो हैं वो तकरीबन कोई समझ लें 60-70% सुन्न हो चुके हैं, जम गए हैं। केल सिरी से आगे रोड नहीं बना हुआ, तो यहाँ पे मज़ीद एहतियात से जाना होगा। गर्मियों में यहाँ पे इतना पानी होता है, इस नाले में इतना ज़्यादा पानी होता है कि गाड़ियाँ और बाइक और जीप्स वगैरह गुजरना मुश्किल हो गया होता है। तो इस वजह से ये पुल बना रहे हैं। मेरे ख्याल से तकरीबन कंप्लीट हो गया है। आने वाले समर में इसको खोल देंगे, फिर गाड़ियाँ ये ब्रिज से सीधी इधर आ जाएंगी, तो वो नाले में से नहीं गुजरना पड़ेगा गाड़ियों को। मेरे ख्याल से कुछ 6-7 किलोमीटर या इतना ही है कोई रोड खराब, बाकी ठीक है। ये वाला सीन चेक करें जी। यहाँ पे सिर्फ जीप्स गुज़रने की वजह से थोड़ा सा रास्ता बना हुआ है, तो यहाँ पे रोड से स्नो क्लियर नहीं की गई। दूसरा यहाँ पे देखें दरख्तों के ऊपर भी स्नो मौजूद है। अभी ऐसे लग रहा है जैसे एक गुलदस्ता है और वाइट कलर के फूल हैं उसमें लगे हुए। ये दरख्तों को देखें ज़रा, वाह क्या सीन है यार, मज़ा आ गया। लेकिन अब मुझे ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी क्योंकि नीचे बार बार बर्फ़ आ रही है टायर के, और सख्त बर्फ़ है, उससे स्लिप होने का खतरा है।
जैसे ये देखें, ये आई है, ये सहत है। ए अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहाँ पे अब जगह जगह पे ग्लेशियर्स आए हुए हैं ऊपर से। आप कह सकते हैं कि स्नो की स्लाइड आती है तो रास्ता बंद हो जाता है, फिर वो बस रास्ता खोलते हैं। जैसे ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा स्नो ऊपर से आई हुई है तो ये रास्ता खुला हुआ है। आपको दीवार नज़र आ रही होगी स्नो की। ये पैच जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ना ड्रीमी टाइप और ड्रोना भी कह सकते हैं, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो कभी कभार आते हैं। आ जाएं आ जाएं आ जाएं आ जाएं। अच्छा, मेरे पीछे भी जीप है। हाँ हाँ हाँ, मामा मामा मामा। ये चेक करें जी, कितना बड़ा ऊपर से ग्लेशियर आया हुआ है। ओए इधर काम ख़राब है, ओए अल्लाह अकबर, इधर काम ख़राब है, अल्लाह अकबर। अब जी बाइक स्लिप होना शुरू हो गया। केल से पहले ये वाला जो हिस्सा है ना, ये बहुत ज़्यादा सुनसान है। ना तो यहाँ पे कोई आबादी है, ना कोई बाज़ार है, ना कोई मतलब किसी किस्म की आपको इंसानी शक्ल नज़र नहीं आएगी, मास वाई अगर कोई गाड़ी पे आ जा रहा है। तो समर में तो फिर काफ़ी गाड़ियाँ आती जाती हैं, तो विंटर में इक्का दुक्का कभी कभार गाड़ी आती है। और यहाँ पे इसी वजह से स्नो भी ज़्यादा है क्योंकि आमदोरफ्त कम हो गई है। ये सामने जो आपको पहाड़ की एक नोक निकली हुई नज़र आ रही है ना, इसके ऊपर इंसानी शक्ल बनी हुई है जो इंसानी हाथ से बनी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। वो चेक करें जी, आपको होंठ, चिन, नोज़ और ऊपर सर नज़र आ रहा होगा। ये इंसानी हाथों ने इस पत्थर को तराश के तो इंसानी शक्ल दी हुई है। और ये है जी साथ खूबसूरत बहता हुआ दरिया नीलम। ये जी मैं केल के बिल्कुल करीब हूँ, 1 से 2 किलोमीटर रह गया है और यहाँ पे अब टोटल बर्फ़ है रोड के ऊपर। अभी तो काम चल रहा है, अगर काम ना चला तो मैंने एक चेन बनवाई हुई है, वो इंशाल्लाह लगाएंगे। फिर अगर ना मैं इस व्लॉग में वो चेन दिखा सका, अगर पहुंच गया केल वैसे ही, तो फिर अगले व्लॉग में मैं दिखाऊंगा ज़रूर इंशाल्लाह कि मैंने क्या बनवाया और उसका फ़ायदा क्या है। काम वैसे मुझे यहाँ पे अब ख़तरनाक ही लग रहा है। यहाँ पे स्लिप हो रहा है, पाँव भी मेरा नीचे लगाने से और टायर भी। वो जी सामने केल आ गया, अल्लाह का शुक्र है मैं पहुंच आया हूँ। ये आखिरी 2-3 किलोमीटर काफ़ी मुश्किल हो रहे हैं। आबादी शुरू हो गई यहाँ से केल की। बाज़ार मेरे ख्याल से मज़ीद 1 किलोमीटर होगा यहाँ से आगे। बहुत 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 डिफरेंट व्यू है। ये लेयर्स बनी हुई हैं इसकी स्नो की, पहाड़ों के ऊपर ना आपको नज़र आ रहा है। ये सही फुल वाइट हुआ हुआ है पूरा केल। इस वक्त मेरी दाईं साइड पे जो व्यू है ना अड़ंग केल का, जो पहाड़ के ऊपर यहाँ का फेमस गांव है, वहाँ पे बादल छाए हुए हैं वो सामने।
और अड़ंकेल के जो दरख्त है उन पे सही स्नो अटकी हुई है। क्या ही कमाल का सीन है यार। ये जी वेलकम टू केल बाज़ार। यहाँ पे देखते हैं जी अब हमारी एंट्री करते हैं या नहीं। शारदा में तो की थी उन्होंने एंट्री, केल में भी जी एंट्री हो गई है। और ये बड़ा अच्छा निज़ाम है एंट्री करवाने का कि खुदा ना खास्ता कोई कमी बेशी हो तो पता चल जाता है बंदा कहाँ पे है, मतलब लास्ट उसकी एंट्री किस जगह पे किस पॉइंट पे हुई थी। ये बाज़ार में बहुत सख्त स्नो है। फंस गया जी, सारे रास्ते पे चोट होती रही है और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच के ये नीचे कोई गड़ा था उसमें टायर दोनों गिर गए हैं। अब किसी बंदे की मदद से इसे निकालूंगा, अकेले तो नहीं निकल रहा। निकल आया जी बाइक। दो मकामी बंदों ने ज़ोर लगाया है, एक ज़ोर इस तरह से लगाया कि उन्होंने गड़े से बाइक उठा के बाहर रख दिया। ये बस जी मैं पहुंचने वाला हूँ जिधर मैंने स्टे करना है। यहाँ पे जी रुकूंगा मैं आज इंशाल्लाह। अच्छा जी, केल पहुँच के मैंने रूम ले लिया है, सामान मैंने अनलोड कर लिया बाइक से और कमरे में भी पहुँचा दिया है। तो ये व्लॉग यहीं तक का था। 60 किलोमीटर या 70 किलोमीटर मैक्सिमम आज राइड थी। एंड पे तकरीबन 2-3 किलोमीटर मुश्किल हुई, आपने देखा है। बाकी ओवरऑल ठीक था। मेरे लिए ये एडवेंचर था मीडियम लेवल का, कोई बहुत बड़ा एडवेंचर नहीं था कि विंटर में, पीक विंटर में केल पहुंचना, वो भी बाइक पे। तो मैं रूम के बाहर का एक आपको व्यू दिखा के तो इंशाल्लाह आपसे इस व्लॉग से इजाज़त चाहूँगा। सर्दी के लिए हीटर जलाया है। ये व्यू है जी, ये चेक कर लें बाहर का। ये मज़ीद इस जगह की डिटेल और इस तरह के व्यूज़ मैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में दिखाऊंगा, क्योंकि ये सफ़रनामा यहीं तक का था। सर्दी बहुत है, अभी मैं जल्दी से खाना खाऊंगा और फ़ौरन बिस्तर में घुस जाऊंगा। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।